हेलो एंड वेलकम टॉप डिफेंस न्यूज की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत है फ्रेंड्स। आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे न्यू डिफेंस डील के तहत जो अपडेट सामने आ रहा है। भारतीय सेना खुद को उन्नत बनाने के लिए 230 से अधिक, यहाँ पर मैं बात करूँ कि भविष्य में इन फ्यूचर में न्यू स्वदेशी परियोजना पर काम कर रही है। जहाँ तक ये अपडेट आ रहा है, भारतीय सेना वर्तमान में अपनी परिचालना ढांचे में अभिनव समाधानों को शामिल करने के प्रयास करने के तहत अत्याधुनिक स्वदेशी रक्षा और प्रौद्योगिकी के तहत जुड़ी 230 से अधिक परियोजना को यहाँ पर काम कर रहा है, जिसे आने वाला दिन में भारतीय सेना अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा मजबूत कर सके। और ये अपडेट हम बात करेंगे मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत। देखिए, भारतीय सेना यहाँ पर खुद को कर रही है भविष्य के लिए तैयार। 250 से ज़्यादा फ्यूचर रेडी डिफेंस टेक्नोलॉजी पर कर रही है काम। तो फ्रेंड्स, ये कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी आने वाला दिन में अपने आप को तैयार कर रहा है। इसके बारे में अभी हम विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, विस्तार में बता दूं कि भारतीय सेना यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत पहल के आगे बढ़ने के लिए न्यू योजनाएं पर काम कर रही है। सेना को पूरा योजना अपडेट करने के लिए तहत कहीं ना कहीं सेना यानी कि भारतीय सेना, इंडियन आर्मी पूरी जोर से इन दोनों टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। और इसके लिए सेना का आर्मी डिजाइन ब्यूरो ADB भारत की टॉप एक्टिव कमांड और एजुकेशन, इंटीग्रेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ से कहीं ना कहीं ये काम कर रहा है। जहाँ तक हम बात करेंगे, इंडियन आर्मी, भारतीय सेना आने वाला दिन में मिलकर इस ऑपरेशन और फैब्रिकेशन स्वदेशी टेक्नोलॉजी बढ़ोतरी करने के लिए संवेदनशील जहाँ तक इस योजना पर काम कर रही है। वहीं इस सहयोग के जरिए ही केवल सेना इन कामों को अंजाम दे सकता है या आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट को बढ़ावा दे सकता है, बल्कि अपनी तकनीक का क्षमता भी मजबूत कर रही है। पहले अपडेट आ रहा है, आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो ने 250 संस्थाओं से कुछ न्यू काम कर रहा है। तो क्या करार अपडेट दे रहा है? देखिए, सेना की तकनीक के हिसाब से यानी कि सेना की तकनीकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो ने अपने एक फील्ड को विशेषज्ञों को भी अपने साथ जोड़ा है। और इसके लिए आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो ने देश भर में 200 से अधिक स्टाफ एक एकोमोडेशंस और टेक्नोलॉजी को अपडेट किया है, जिसमें 50 प्रमुख रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ करार किया गया है। इसके सेना के यदि मैं बात करूँ, इसका सेना को बड़ा फ़ायदा ये हो रहा है कि दूसरे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की तरफ से इसको बनाया जा रहा है और इस हिसाब से इस टेक्नोलॉजी को आने वाला दिन में और भी ज़्यादा अपडेट कर रहा है। सेकेंड अपडेट आ रहा है यहाँ पर, इस शिक्षण संस्थाओं को भेजे जाने की प्रपोजल क्या है। वहीं पर सेना की इस सफल पहल के अब सकारात्मक परिणाम भी आने शुरू हो चुका है। 15 फरवरी 2023 में रक्षा मंत्री की तरफ से जा रहा है कंपीडियो, और उस हिसाब से हम बात करेंगे कि अब प्रसिद्ध डिफेंस सिस्टम को अपडेट दिया जा रहा है। काफ़ी बेहतरीन अपडेट किया जा रहा है, जबकि पिछले संस्करणों में यहाँ पर शिक्षा जगत की केवल 30 से 40% मिली थी, लेकिन इस साल 478 प्रतिक्रिया मिला है, जिनमें से रिकॉर्ड तोड़ 202 प्रतिक्रिया की अकेले शिक्षण संस्थाओं पर मिला है। और इसके अलावा शिक्षा जगत में भी सेना के साथ मिलकर रिसर्च और डेवलपमेंट अपने रुचि पर बड़े अपडेट दिखा रहा है। थर्ड अपडेट आ रहा है, आर्मी टेक्नोलॉजी बढ़ी भी नहीं, यदि मैं बात करूँ बढ़ा भी है या नहीं पिछले सालों से। सेना ने यह बताया कि आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो के अलावा आर्मी टेक्नोलॉजी बढ़ी है ATB, और इस पहली का आगे बढ़ने के लिए अहम उत्पादन कर रही है। प्रमुख शिक्षण और संस्थाओं के साथ मिलकर यहाँ पर एक्टिव ऑपरेशंस और रिसर्च प्रोजेक्ट प्रोटोकॉल के जरिए से भारत यानी इंडियन आर्मी इसको बढ़ावा दे रहा है। 2022 में ATB के पास जहाँ केवल 17 प्रोजेक्ट थी, वहीं अब 13 तकनीक क्षेत्र में 62 प्रोजेक्ट चल रही है। इसमें से इस रेजिमेंट प्रोजेक्ट को न्यू अपडेट और लाइट इमरजेंसी और सेंसर के तहत एल्युमिनियम आदि शामिल किया गया है। लगभग 228 करोड़ रुपया की लागत वाली परियोजना में 23 शिक्षणीय संस्थाओं को शामिल किया गया है। आर्मी टेक्नोलॉजी बढ़ी को बैठक में जल्द ही जल्द अपडेट किया जाएगा, और इसके अंदाज इसे लगाया जा सकता है कि 25वें एडिशन के आयोजन में 26वीं ठीक और 6 महीने के बाद न्यू अपडेट किया जा रहा है। सेना के मुताबिक सेना की 7 कमान स्वदेशीकरण और अनुसंधान एवं विकास प्रयोजनों के क्षेत्र में इसको उल्लेखनीय वृद्धि दिखा गई है। स्वदेशीकरण और अनुसंधान एवं विकास परियोजना के साथ साथ 2022 में 18 से बढ़कर 176 हो गई है, जिसके लागत में 59 करोड़ रुपया है, और जिसमें 14 प्रशिक्षण को प्रभावित किया जा रहा है। फोर्थ ऑप्शन में भारत सेना यहाँ पर एक इनोवेशंस को बढ़ावा दे रहा है। उस हिसाब से IIT में इंडियन आर्मी की सेल्फ अपडेट हो रहा है, सिर्फ पर्पज बाइनर्स में तैयार किया जा रहा है। तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं भारत आने वाला दिन में
आत्मनिर्भरशील भारत, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भरशील भारत को काफ़ी हद तक बढ़ावा दे रहा है और उस हिसाब से इंडियन आर्मी आने वाला दिन में अपने आप को ज़्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग करने में लग पड़ा है।